नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। मोदी की आखिरी इच्छा पूरी कर रही बीजेपी, दिल्ली चुनाव नतीजों पर बोले संजय राउत। कहा, दिल्ली शिफ्ट हुए महाराष्ट्र के वोटर। कल दिल्ली में राहुल गांधी जी, सुप्रिया जी सुळे और मैं खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चुनाव आयोग और सरकार का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है, किस प्रकार से मतदाता सूची में फ्रॉड हो रहा है और ये महाराष्ट्र पैटर्न नया बना है। तो मैंने भी कल कहा कि दिल्ली में भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया है और महाराष्ट्र पैटर्न जैसा है वैसा ही दिल्ली में काम चल रहा था। चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा था और मुझे कल पूछा, मैंने कल कहा कि 39 लाख वोट जो महाराष्ट्र में 5 महीने में बढ़े, उसका आगे क्या होगा। तो मैंने ये कहा, ये 39 लाख वोट अब बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे, उसमें से कुछ दिल्ली में भी आए। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पाए। तो उनकी एक आखिरी इच्छा रहेगी, शायद राजनीति में होती है, कि मेरे होते हुए दिल्ली में जीतना चाहिए। तो किसी भी हद तक जाकर दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश हो रही है। अब तक पूरा निर्णय आया नहीं है, कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस पार्टी और आपका मनोमिलन होता तो अच्छी बात रहती। हाँ, अभी उमर अब्दुल्ला ने संदर्भ दिया है, नहीं, उन्होंने ये कहा है अब और लड़ो और एक दूसरे को समाप्त करो। मैंने भी, हम पहले दिन सब यही कहते थे कि अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूंगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए, सत्ता से दूर करने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ होते तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। दिल्ली में आज मतगणना जारी है, जिसके बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि इस बार दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। दिल्ली में मतगणना अभी जारी है, जहां अब तक भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आगे चल रही है। इस दौरान दिल्ली चुनावों के रुझानों पर संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने दिल्ली चुनाव में मतगणना से पहले कहा, दिल्ली में राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे और चुनाव आयोग का रवैया चुनाव के बारे में कैसा है। मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा है जो कि महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में बढ़े 39 लाख वोट जो 5 महीने में बढ़े हैं, उसका क्या होगा। 30 लाख वोट बिहार में मिल जाएंगे और कुछ दिल्ली में मिल जाएंगे। संजय राउत का बयान। संजय राउत ने कहा, कल दिल्ली में राहुल गांधी, सुप्रिया सुळे और मैंने चुनाव आयोग और सरकार के चुनावों के प्रति रवैये पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैसे वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी हो रही है और महाराष्ट्र का ये पैटर्न नया है। और मैंने ये भी कहा कि दिल्ली में भी यही पैटर्न लागू हुआ है। चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा है। महाराष्ट्र के ये 39 लाख वोट बिहार में शिफ्ट हो जाएंगे और उनमें से कुछ दिल्ली में जाएंगे। पीएम 10 साल से दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन वहां से जीत नहीं पाए, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वहां से जीते, इसलिए उस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी फाइनल नतीजे नहीं आए हैं, मुकाबला कांटे का है। अच्छा होता अगर आप और कांग्रेस साथ आ जाते। दिल्ली में जीत हासिल करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी को अपना शत्रु घोषित करते हुए संजय राउत बोले, आप और कांग्रेस दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों शत्रु नहीं हैं, प्रतिद्वंदी हैं, क्योंकि शत्रु तो भारतीय जनता पार्टी है। पीएम 10 साल से दिल्ली में थे, लेकिन कभी जीत नहीं पाए, लेकिन ये उनकी आखिरी इच्छा है कि पार्टी में रहते हुए एक बार दिल्ली में जीतें, जिसके लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।